जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारा एमटीसी क्लासेस पे। आज हमारा अध्याय नंबर 9 है, जिसमें हम बात करेंगे त्रिकोणमितियों के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आते हैं अपने चैप्टर पे। हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इस चैप्टर में हम बात करेंगे जितने भी हमारे त्रिकोणमिति से जो भी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से हमारे सवाल बनते हैं, उन सभी सवालों को हम देखेंगे। ये चैप्टर हमारा दिखाता क्या है, दर्शाता क्या है, इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये सब बातें आज हम समझेंगे। देखिए, इसमें इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। जैसे कि हमें कोई मान लीजिए क्या एक मीनार दे दी है, या किसी चीज की खंभे क्या दे दी है, हाइट दे दी है, कोई एक वस्तु मान लेते हैं, पेड़ मान लेते हैं। ये कहती है कि यहाँ से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा कोई ना कोई यहाँ पे एंगल बनता है, थीटा बनता है। तो हमको ये इसकी ऊंचाई दे देगी, पूछेगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, या यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी। इसी प्रकार से हम इस चैप्टर में ऐसे जितने भी इस प्रकार से जो भी सवाल बनते हैं उसको हम देखेंगे। सर्वप्रथम आते हैं कि इस चैप्टर में हमें देखना क्या है और समझना क्या है, उस बात को हम समझते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे उन्नयन कोण और अवनयन कोण। जैसे कि अवनयन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है, पहले उस बात को हम समझते हैं। मान लेते हैं हमारा क्या एक मीनार है, क्या एक हमारी क्या है मीनार है। हमने इसको क्या मान लिया, एक हमारी क्या है एक मीनार है, ये हमारी एक मीनार हो गई। यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति है, क्या है कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से वस्तुओं को देख रहा है, यहाँ पे नीचे कुछ यहाँ से देख रहा है, यहाँ पे उसको कुछ यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कोई एक गेंद रखी हुई है, उसको वो देख रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और मीनार की ऊंचाई से इस गेंद को देख रहा है, और जहां से वो देख रहा है वो हमारा क्या होगा, क्षैतिज पॉइंट हो या क्षैतिज रेखा वहां से बनेगी। जहां से हम देख रहे हैं किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हमारे इसी के सीध में क्या बन रही है, एक क्षैतिज रेखा बन रही है। इसी प्रकार से जो इसकी आंख है तो यहाँ से क्या बनेगा, इसकी क्षैतिज रेखा बनेगी। क्या बनेगी, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और जिस वस्तु को देख रहा है उसके बीच को, इसके जहां से ये क्षैतिज रेखा हमारी क्या है यहाँ से देख रहा है, तो इसके सीध में क्या बनेगी, क्षैतिज रेखा बनेगी। और जिस पर देख रहा है उन दोनों, यानी जिस वस्तु पर देख रहा है उन दोनों के बीच क्या बनता है, थीटा एंगल। क्या बनेगा, एक ना एक थीटा एंगल बनेगा। किसके बीच थीटा एंगल बनेगा, एक तो थीटा एंगल बनेगा क्षैतिज रेखा, और एक बनेगा जिस वस्तु को देख रहा है क्षैतिज रेखा और वस्तु के बीच बनेगा थीटा एंगल। उसको बोलेंगे हम अवनमन कोण। अवनमन कोण। देखिए यहाँ पे भी एक कोण बनेगा, लेकिन हम पहले समझते हैं हमारा अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है। इस चैप्टर में इन्हीं दो कोण के यानी इन्हीं दो थीटा के मानों को हम पढ़ेंगे कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए, यहाँ से हमने किसी व्यक्ति को बनाया, वो सीधा देख रहा है, उसकी आंख यहाँ पे है, तो आंख के सीधे जो बनता है हमारा क्या होता है, एक क्षैतिज रेखा। क्या बनती है, एक क्षैतिज रेखा मान लेते हैं, इसको मानते हैं, सपोज करते हैं क्या हमारी एक क्षैतिज रेखा बनेगी। और जिस वस्तु को देख रहा है, मान लीजिए क्या हमारे पास एक गेंद है, इस वस्तु को देख रहा है, इसके बीच की दूरी को हमारे क्या कर देंगे, अनुमान कोण कर देंगे। अब देखिए, अब इसी को अपोजिट हम क्या करते हैं, इसी को हम अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक व्यक्ति क्या ले लिया, एक व्यक्ति को हमने खड़ा कर दिया, इसी को हमने एक व्यक्ति मान लिया। क्या कर दिया, इसको हमने एक व्यक्ति बना दिया। ये क्या कर रहा है, अब इस मीनार के सिर को देख रहा है, या इसको देख रहा है, मीनार के शीर्ष बिंदु। किसको देख रहा है, इसको बोल देते हैं हम शीर्ष बिंदु। क्या बोल देंगे, सिर है तो उसको शीर्ष बोल देंगे। क्या बोल देंगे, शीर्ष बिंदु। क्या बोल देंगे, हमारा क्या है, शीर्ष बिंदु है। क्या है, शीर्ष बिंदु है। ये हमारा क्या है, यहाँ मीनार का क्या है, ये हमारा शीर्ष बिंदु है। और ये व्यक्ति है, तो जिस यानी कि शीर्ष बिंदु यानी हमारा व्यक्ति है, तो यहाँ से जहां देख रहा है उसके जस्ट सीधा में हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्षैतिज रेखा सपोज क्या कर लेंगे, क्षैतिज रेखा सपोज कर लेंगे। जो क्षैतिज है तो क्षैतिज और वस्तु के बीच में क्या बनता है हमारा थीटा एंगल, इसको बोल देंगे अवनमन कोण। हमारा अवनमन कोण उन्नयन हो गया, ये क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्नयन। ऊपर से हम देखते हैं तो क्या हमारा बना है अवनमन, नीचे से हम इसको देख रहे हैं तो क्या मानेंगे, अवनमन कोण, उन्नयन कोण मानेंगे। और ऊपर से जो देखते हैं अवनमन और नीचे से उन्नयन मान लिए। अब देखिए हमारा क्या था, एक व्यक्ति था, यहाँ से देख रहा है, जहां से देख रहा है उसके जस्ट सीधा हम क्या मान लेंगे, एक क्षैतिज रेखा मान लेंगे। जहां से देखे कहीं भी किसी वस्तु को देखेंगे तो वहीं जस्ट हम सपोज कर लेंगे यहाँ पे सिर्फ क्षैतिज होगी। और जिसको देख रहे हैं, मान लो यहाँ पर देख रहे हैं तो इसके बीच कोण बनेगा। अगर यहाँ देख रहे हैं किसी वस्तु को तो यहाँ से इसके बीच कोण बनेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हमें
इसी पे जैसे मान लेगा इसकी हाइट दे देगा, मान लीजिए इसको मान लिया हाइट दे दिया 8 मीटर, ये हमारा थीटा दे दिया 30 डिग्री, तो पूछ देगा यहाँ से तक की लंबाई बताओ या यहाँ से की दूरी बताओ, मीनार से और व्यक्ति की दूरी बताओ। इसी प्रकार से इस चैप्टर में हमारे जितने भी सवाल है, यानी हम किसकी मदद से इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, त्रिकोणमितीय के जो भी मान होते हैं उनसे इस चैप्टर को हम सॉल्व करते हैं। यानी त्रिकोणमितीय के मान से ये चैप्टर क्या होता है, सॉल्व होता है, इसीलिए कहते हैं त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग। यानी इसमें त्रिकोणमितीय के मानों का ही हम प्रयोग करते हैं, इसीलिए कहते हैं इसका चैप्टर का नाम पड़ गया त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे कोई क्या है, पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। अगर आप इस पहाड़ पे नहीं चढ़ना चाहते हैं और इसकी आप लंबाई बताना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक जो भी हमारे पास आता है, जैसे कि हमें क्या होता है, एंगल नापने के लिए हमारे पास जो भी इक्विपमेंट आते हैं, एंगल नापने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट होता है। अगर आप खड़े खड़े नीचे से एंगल माप सकते हैं, कितने एंगल का, मान लीजिए हम सपोज कर 60 डिग्री एंगल है, और यहाँ से आपकी दूरी क्या हो गई, मान लीजिए यहाँ से आपकी दूरी हो गई 100 मीटर मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए, तो आप यहाँ यहीं से नीचे बैठे बैठे इस पहाड़ की क्या बता देंगे, लंबाई बता देंगे, पहाड़ कितना लंबा है, आपको पहाड़ चढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं होती है उसको हम समझ सकते हैं कि ये चीज कितनी लंबी है, कितना दूर है, यानी उस पर हम पहाड़ पे न चढ़ते हुए भी इस पहाड़ की लंबाई हम बता सकते हैं। आते हैं अपने अपने चैप्टर पे, क्या आते हैं अपने चैप्टर पे जो भी हमारे सवाल है, हमने जो भी इसमें बेसिक हमने समझा कि इसमें हमें पढ़ना क्या है और देखना क्या है। अब आते हैं अपने सवाल पे। हमारी पहली सवाल है यहाँ पे आपके सामने दिख रही है। देखिए ये हमारा चैप्टर है, इसमें से हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में हो या जो हमारा अर्धवार्षिक एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि यहाँ से कम कुछ नहीं तो 6 नंबर का तो आता ही आता है। एक लॉन्ग आएगा और इसमें शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट जरूर आएगा। यहाँ से 6 से 8 नंबर क्वेश्चन बनता ही बनता है इस चैप्टर से। देखिए हम आते हैं अपने चैप्टर में। हमारे पहले सवाल क्या है कि कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, क्या करिए सवाल हमारे पहले कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, क्या है ये लंबी डोर है, क्या दे दिया है, यहाँ फिगर में दिया हुआ है 20 मीटर लंबी डोर चल रहा है। देखिए हमने क्या मान लिया है कि यहाँ पर लंबी डोर मान लिया, कितना है 20 मीटर, जो अच्छी तरह से क्या है तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे को शिखर से बंधा हुआ है। देखिए यहाँ भूमि का एक खंबा है, इसके शिखर से, शिखर आपको बताया हूँ जहां से ऊपर का क्या होता है, शिखर होता है, इसके शिखर से क्या है बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, देखिए भूमि का स्तर जो हमारा भूमि है, स्तर यानी जमीन से भूमि के जो हमारा है उसके द्वारा कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए कहने का तात्पर्य क्या है, पूछ क्या रहा है, बस इतना समझिएगा आप कि पूछ क्या रहा है। ये हमारे पास एक खंबा दिया हुआ है, ठीक, उससे हमारा क्या है एक 20 मीटर की क्या है रस्सी है, क्या है 20 मीटर की रस्सी है, और क्या बनी है यहाँ से किसी भूमि से, यहाँ पे किसी खूटे से आने किसी चीज से क्या है बधी हुई है, क्या है बधी हुई है। तो इस क्या कर रहा है, इस खंबे की लंबाई पूछा होगा, हमारा कोण कितना दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया है। देखिए हम इस चैप्टर में कैसे समझेंगे कि हमें क्या करना है, कौन सूत्र लगाएंगे। आपको हम पिछले ही पहले लेक्चर बताए थे, लाल बटा कक्का क्या था हमारा ट्रिक था, लाल बटा कक्का, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का मान है। साइन का मान क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, कॉस का मान आधार बटा कर्ण, टेन का मान लंब बटा के आधार। अब देखिए हमको दिया क्या, पूछ क्या रहा है, हमें दिया है एसी, क्या दिया है हमें, एसी कितना दिया है, आप लिखेंगे दिया है, यानी गिवन में क्या है एसी, एसी चलो कितना दिया है 20 मीटर। और आपसे पूछ क्या रहा है कि खंबे की ऊंचाई, खंबा की ऊंचाई हमारी यही ना है, ए बी है, क्या है ए बी, पूछ क्या रहा है, ए बी हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या कर रहा है, ए बी हमसे पूछ रहा है, ए बी हमसे पूछ रहा है। अब देखिए हमें यानी कि ए सी क्या है, देखिए थीटा के सामने जो हमारा बनता है क्या हो गया, लंब हो गया, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, और हमारी बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यानी कि हमें कर्ण दिया और लंब पूछ रहा है, यानी कर्ण दिया है लंब पूछ रहा है। देखिए कर्ण और लंब में संबंध कौन सा दिखाता है, देखिए यहाँ पे कर्ण है और यहाँ देखिए यहाँ पे लंब कर्ण दोनों मिल गया, क्या मिल गया, लंब भी मिल गया कर्ण भी मिल गया। तो किसके बराबर हम देखेंगे, साइन के बराबर, क्या देंगे साइन के। तो हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, क्या लिखेंगे लंब बटा के कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटा के कर्ण होता है। अब देखिए साइन थीटा का मान है ना, तो साइन थीटा का हमारा क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान क्या होता है,
साइन 30 का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2 कर लेंगे। साइन 30 आप पूरा लिख लीजिए यहाँ पे, पहले एक बार लिख लीजिए साइन 30। अब देखिए लंब हमारा क्या है, लंब क्या हमारा एसी है, क्या है ए बी है, क्या है ए बी है, हमसे यही पूछ रहा है, लंब हमारा क्या है ए बी है, और कर्ण क्या है एसी है, क्या है एसी है, कर्ण क्या है एसी है। तो देखिए इधर इधर देखिए आते हैं, हमारा साइन 30 है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2 बराबर, हमसे क्या कर रहा है ए बी हमारा क्या है पूछ रहा है, ए बी हमसे पूछ रहा है। और देखिए एसी हमारा क्या दिया है, एसी हमारा दे दिया है यहाँ पे, एसी हमारा दिया है 20 मीटर, क्या दिया है 20। अब देखिए तो हम एबी का पूछ रहा है, एबी का मान चाहिए, तो हमारा एबी है इधर आएगा, देखिए एबी है ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके अपॉन क्या है 2 है, तो यहाँ से काटेंगे तो हमारे एबी का मान क्या निकल गया 10 मीटर, क्या आ गया यहाँ से हमारे एबी का मान क्या आ गया 10 मीटर, तो हमारा एबी यहाँ से क्या आ जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 मीटर। देखिए हमें कैसे पकड़ेंगे कि हम कौन से त्रिकोणमितीय मान को लाए यहाँ पर। देखिए पहले आपको समझना होगा दिया क्या पूछ क्या रहा है, मैंने दिया क्या है कर्ण दिया, पूछ क्या रहा है लंब। देखिए कर्ण और लंब किस में मिलेगा, यानी कर्ण भी मिल गया और लंब मिल गया, किसमें मिल गया साइन मिल गया, किसमें मिल गया साइन में, तो आप साइन रख लेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं तब तक इसको साफ कर दे रहा हूँ। सवाल पे हमारी दूसरी सवाल क्या कर रही है, आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, क्या करता है आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यानी पेड़ है कोई टूट जाता है और टूटने के बाद मुड़ भी जाता है कि पेड़ का शिखर, जो शिखर माने ऊपर का भाग होता है, जमीन को छूने लगता है, यानी पेड़ टूटकर इस तरह जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। हमारे पास थीटा कितना बनाने लगता है 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी, पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, यानी कि जब पेड़ टूटता है यानी बीच में से टूटता है और उसका शिखर जमीन को छूने लगता है और जहां छूता है 5 बिंदु, उसकी क्या दे दी है उसकी दूरी 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई यानी जो पेड़ पहले कितना बड़ा था समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास ये क्या था पेड़ था, क्या हमारे पास पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ था, कहीं ना कहीं बीच में से क्या होता है टूट जाता है, क्या करता है बीच में से टूट जाता है, यानी क्या करता है बीच में से टूट जाता है। टूटने के बाद जो इसका शिखर था, जो इसका शिखर था यानी 5, जो इसका शिखर था, जो शिखर यानी जो होता है, यानी यहाँ पे शिखर था, इसका शिखर 5 बिंदु को छूने लगता है, टूट कर मुड़ जाता है, क्या करता है टूट कर मुड़ता है, और इसका जो शिखर है यानी कि 5 बिंदु से यहाँ से इसके 5 बिंदु से यहाँ दूरी क्या करना है, यहाँ पे मुख्य जो हमारा जमीन है उसको छूने लगता है, कौन इसका शिखर, पेड़ का शिखर छूने लगता है। समझिएगा बात को, हमारे पास एक कोई पेड़ था और उसका क्या था तो पेड़ टूट जाता है, बीच में से कैसे टूट गया और उसका जो हमारा शिखर था यानी कि पेड़ के 5 बिंदु से कुछ दूरी पर क्या करता है छूने लगता है जमीन को, और कितना कोण बनाता है इसके साथ 30 डिग्री का। और जो हमारा जहां छूता है यानी 5 बिंदु से, और जहां छूता है यानी 5 बिंदु हमारे क्या नीचे का भाग होता है और जमीन को छू रहा है, उसकी लंबाई कितनी दे दी है 8 मीटर, यहाँ की दूरी कितनी दे दी है 8 मीटर, क्या है 8 मीटर, कितना है यहाँ पे 8 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है पेड़ की लंबाई, यानी पेड़ की लंबाई यानी कि पहले पेड़ कितना बड़ा था, तो हम पहले इसका नाम देते हैं ए बी सी, यानी पेड़ कितना बड़ा था यानी कि ए सी था हमारा, और क्या हमारा इतनी लंबाई थी, यानी ये लंबाई हमारी कहाँ आ गई है, अब यहाँ पे आ गई, क्या बन गई है ए बी के रूप में बन गई। ये लंबाई चाहिए हमको और ये लंबाई चाहिए, ये लंबाई तो हम निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे, जो ये लंबाई गिरी से उठा देंगे तो ये लंबाई आ जाएगी, यानी ये लंबाई और ये लंबाई हमारी आ जाएगी, यानी कि हमको इसको निकाला और इसको निकालकर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा पेड़ का लंबाई पता चल जाएगा, पेड़ की लंबाई का पता चल जाएगा। तो देखिए हमसे गिवन में लिख देते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में क्या क्या है, गिवन हमारे पास है एसी, क्या है एसी बराबर क्या है 8 मीटर है, एसी बराबर हमारे पास क्या है 8 मीटर है। और हमको देखिए बीसी क्या निकालना है, बीसी निकालेंगे और हम क्या निकालेंगे एसी, क्या निकालेंगे एबी, बीसी निकालेंगे जो हमारा बीसी है और एबी है, क्या निकालेंगे एबी, बीसी और एबी का मान हमसे पूछ रहा है, यानी इसको ऐड करना है, क्या करना है बीसी का मान हमसे पूछ रहा है और एसी का मान क्या पूछ रहा है, एसी का मान हमको ऐड करके एबी का मान हमको ऐड करके निकालना है, इसी का मान हमको निकालना है। किसका मान चाहिए हमको, बीसी का मान चाहिए प्लस और किसका मान चाहिए एबी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए एबी का, ये दोनों को हमको मान इसका निकालना है तो हमारे पेड़ का मान निकल जाएगा। तो हम पहले क्या निकालते हैं बीसी, क्या निकालते हैं बीसी, तो बीसी कैसे निकलेगा, देखिए हम आपको बताया हूँ लाल बट्टा कक्का, समझिएगा पहले हम एक एक निकालते हैं, किसको निकालेंगे बीसी को,
बीसी हमसे पूछ रहा है। देखिए बीसी हमारा क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, लंब है। क्या है, लंब है। हमको दिया क्या है, आधार। क्या दिया, आधार दिया है। आधार और लंब का संबंध देखिए किसमें है, देखिए इसमें भी आधार है, लेकिन इसके साथ क्या है, कण है, तो इसको नहीं लेंगे। इसमें तो इसको तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आधार है, ये नहीं है। अब आते हैं इसमें। इसमें देखिए क्या है, आधार है, क्या है, आधार दिया है, और हमको पूछ क्या है, लंब, यानी कि हमारा तीसरा वाला साइन कॉस टेन, टेन का मान दिया। यहाँ पे हम त्रिकोणमिति कौन सा मान लगाएंगे, टेन का मान। क्या लगाएंगे, टेन का मान। इसका मान लगाएंगे टेन थीटा। किसका मान लगाएंगे, टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या लगाएंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के, लंब बटा के आधार। क्या होता है, लंब बटा के आधार। आधार कर लेंगे तो लंब हमारा क्या है, लंब हमारा क्या है, बीसी है। आधार क्या है, एबी है। एसी है, आधार क्या है, एसी है। हो गया। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा की जो हमारा क्या है, टेन थीटा की हमारा क्या है, थीटा की हमारा क्या है, 30 डिग्री। क्या है, 30 डिग्री है। और देखिए एसी हमारा जो बीसी है, बीसी हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। और एसी हमारा क्या है, 8 मीटर। क्या है, 8 मीटर है। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं, टेन तीस, जो टेन तीस का मान क्या होता है, 1/3 होता है। और देखिए बीसी का मान पूछ रहा है हमसे, और 8 इधर आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी क्या आ जाएगा, 8/3। बीसी का मान हमारा कहाँ से निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 8/3। बीसी का मान यहाँ से 8/3 निकल के आ गया। और हमको क्या चाहिए, एबी का मान चाहिए। और अगर बीसी का मान निकल, जो हमारे बीसी का मान निकल गया है, और एबी का मान निकाल देंगे तो हमारे पेड़ का मान निकल जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। यानी कितना मान निकल के आया है, बीसी का मान 8/3। यहाँ पे लिख दीजिएगा 8/3 हमारा निकल चुका है। कितना, 8/√3 है। 8/√3 निकल चुका है। अब प्लस करना है हमारे पास, किसका मान चाहिए, बीसी का मान। बीसी का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए बी ए का, यानी कि बी ए का ये चाहे ए बी का ही है। ए बी का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ए बी का मान यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए। अब देखिए ये भी क्या है, कर्ण है। देखिए कर्ण का हमको कर्ण चाहिए, यानी कि कर्ण ये दो मान चाहिए। कर्ण के साथ क्या चाहिए हमको, कर्ण के साथ हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए। कर्ण के साथ आधार है, नहीं है। कर्ण के साथ लंब है, कर्ण के साथ आधार है, यानी कोस का मान। किसका, कोस का मान। तो यहाँ पर लगाएंगे कोस थीटा। क्या लगाएंगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार बटा के क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण। अब देखिए कोस का मान कितना दिया है, कोस 30 है। क्या है, कोस 30 डिग्री है। क्या है, कोस 30 डिग्री है, बराबर आधार क्या दिया हमारे पास, ए सी है। ए क्या है, ए और सी है। और हमारे पास कर्ण क्या है, ए बी है। क्या है, ए बी है। हमसे यही मान ए बी का मान हमसे पूछ रहा है, ए बी है। क्या है, ए बी है। ए बी का मान हमें फाइंड करना है। अब देखिए cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है 3√2 होता है। क्या होता है, 3√2 होता है। अब देखिए एसी का मान हमको क्या करना है, एसी का मान हमारे पास क्या है, 8 है। क्या है, 8 है। और हमको क्या करना है, हमारे पास क्या है, ए बी है। क्या है हमारे पास, ये क्या है, ए बी है। क्या है हमारे पास, ए बी है। ये नहीं, हमारे पास ए बी है, तो ए बी का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए ए बी तो इधर चला आएगा। ए बी हमारे, जब ए बी का मान निकालेंगे, ए बी इधर चला आएगा, तो क्या है, अपोजिट क्या हो जाएगा, 8 है, इधर क्या जाएगा, 2 ऊपर आएगा, नीचे √3 आ जाएगा। तो हमारे ए बी का मान क्या निकल के आ गया, ए बी का मान यहाँ से निकल के आ गया 16 आ गया। किसका मान निकल गया, ए बी का मान। अब यहाँ पे ए बी का मान रख देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा पेड़ का मान निकल गया। कितना आ जाएगा, 16√3। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा पेड़ का मान आ जाएगा। अब दोनों को बस क्या करना है, ऐड करना है। दोनों में √3 है, तो √3 क्या कर लेंगे, कॉमन। क्या कर लेंगे, √3 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। दोनों के पास हमारे क्या है, √3 है। √3 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब 8 है प्लस क्या है, 16 है। प्लस क्या है, 16 है। तो इसको आप करिएगा, इसमें इसको हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 का आ जाएगा। 24√3 क्या जाएगा, 24√3। मान हमारा क्या आ गया, 24√3 आ गया। 24√3। और देखिए अब रूट में हम 3 को नहीं छोड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ कि हरों का परिमेय क्या कर दीजिए, हरों का परिमेय तो √3 इधर कर दीजिए, √3 इधर कर लीजिए। √3 करेंगे हमारा, देखिए ये हो गया हमारा रूट इतना हो गया। और 3 या 3 करेंगे क्या आ जाएगा, 3 क्या जाएगा, 3। क्योंकि √3 और √3 हो जाएगा आपस में, हो जाएगा 3। 3 से काटे क्या आ जाएगा, 8। क्या जाएगा, 8√3 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। पेड़ की लंबाई कितना थी, 8√3 मीटर में दिया था, तो मीटर कर देंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको साफ करता हूँ। अब आते हैं अपनी अगली सवाल पे। अब हम आते हैं अपने तीसरी सवाल पे। हमारी तीसरी सवाल क्या कर रही है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए
वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर क्या हो, झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर की, 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल पर फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। कहने का मतलब है कि इसने दो स्थितियां इसमें दी हुई है। पहली स्थिति यहाँ तक है और दूसरी स्थिति इसके बाद की है। यहाँ पे दो स्थिति है, स्थिति एक है, स्थिति दो है। हम यहाँ पे दो स्थिति लेकर चलेंगे। देखिए क्या कर रहा है, हमारे कोई पार्क है उसमें फिसलन पट्टी होती है। पार्क का मतलब या जो भी हो, पार्क में क्या होता है, फिसलन पट्टी लगी होती है, जो बच्चे क्या करते हैं, फिसलते रहते हैं। यानी एक ऐसा ही हमारा क्या होता है, फिसलन पट्टी होती है। ये हमारी क्या है, फिसलन पट्टी है। आप अक्सर देखे होंगे फिसलन पट्टी पार्क में ऐसा ही होती है। यहाँ से बच्चे क्या करते, सीढ़ी द्वारा चढ़ते हैं, इधर चढ़ते हैं, हमारी क्या होती है, फिसलन पट्टी होती है। ये होती है इसकी फिसलन पट्टी। अब देखिए क्या कर रहा है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। यानी कि हम इसको बना लेते हैं इस तरह से। यानी कि हमारा क्या हो गई, इधर से बच्चे चढ़ते हैं, ये सीढ़ी हो गई, इधर से आते हैं, इसका नाम देते हैं PQR। हमने इसका नाम देते हैं PQR। अब देखिए क्या कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। कितनी फिसलन पट्टी, 2 फिसलन पट्टी। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना हो, जो शिखर पर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी शिखर साथ, यहाँ शिखर हमारा हो गया और इसके साथ कितना मीटर की ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर के साथ कितना मीटर ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण, कितना डिग्री कोण बना रहा हो, 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। ये पहली स्थिति है। और दूसरी स्थिति में हमारे इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या बनाना चाहता है, 3 मीटर की। अधिक उम्र के बच्चे इसलिए ऊंचाई बढ़ा दे रहा है, कम उम्र के बच्चे इसलिए हाइट थोड़ी कम दिया है। आते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए भूमि के साथ कितना कोण बनाने के लिए बोल रहा है, 30 डिग्री का। पहले स्थिति को लेकर चलते हैं। देखिए पहले हमको दिया क्या, ये समझते हैं। गिवन में हमको क्या क्या है, गिवन में हमको क्या क्या दिया है, हमें दिया है पी क्यू का मान क्या दे दिया है, पी एंड क्यू का मान में क्या दे दिया है, 1.5 मीटर। कितना है, 1.5 मीटर दे दिया है। और मैं थीटा का मान क्या दे दिया है, 30 डिग्री। क्या दे दिया है, 30 डिग्री। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि आर क्यू चाहे क्यू आर का मान पूछा, क्या पूछ रहा है, क्यू आर का हमसे मान पूछ रहा है। अब इधर देखिए समझते हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ से ये हमारा क्या है, क्यू आर है। क्या है, क्यू आर। इसी का हमसे फिसलन पट्टी का मान पूछ रहा है। अब देखिए हमको दिया क्या है, ये लंब दिया है और पूछ के कार्य हमारा क्या है, कण का काम करेगा। क्योंकि 90 डिग्री का आप जानते हैं, फिसलन पट्टी जब एक क्या है 90 डिग्री का होगा। अब देखिए ये हमारा लंब है, ये क्या है, कण है। तो आपको बताया लाल बटा कक्का से आप समझिए कि हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे अगर आपको ना समझ में आए तो, जिसमें लंब भी आता हो और कण भी आता हो। देखिए लंब इसमें आ रहा है और कण इसमें भी आ रहा है, तो इस फार्मूले को हम लगा सकते हैं। आप 10 को भी लगा सकते, 10 को नहीं लगा सकते क्योंकि 10 में आधार आता है। देखिए लंब इसमें आ रहा है लेकिन इसमें आधार आ रहा है। देखिए हमारे पहले साइन वाला में क्या आ रहा है, लंब भी आ रहा है और कण भी आ रहा है। तो आप लिखेंगे साइन थीटा बराबर, क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, क्या होता है, लंब बटा के कण होता है। क्या होता है, लंब बटा के कण होता है। अब देखिए साइन थीटा हमारा है, इधर आ जाएंगे, साइन थीटा की हमारा क्या है, 30 डिग्री है। क्या है, थीटा की हमारा कितना है, 30 डिग्री है। और देखिए लंब हमारा क्या है, लंब हमारा क्या है, 1.5 मीटर है। कितना, 1.5 मीटर है। और हमारा कण हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है हमसे कण, यानी क्यू और आर का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, क्यू आर का मान पूछ रहा है। इधर आते हैं, अब इस आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिएगा साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2 इक्वल टू करेंगे और हमारा 1 मीटर इतना है और ये हमारा क्या है, 1.5 बटा के क्यू आर है। हमसे किसका मान पूछ रहा है, क्यू आर का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, हमसे क्यू आर का मान पूछ रहा है। तो क्यू आर का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से क्यू आर का मान कैसे निकालेंगे, क्यू आर को इधर हम भेज देंगे। क्यू आर क्या करके गुणा, क्यू आर किधर भेज देंगे, 2 को इधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 इसमें गुणा करेंगे तो 1.5 गुना क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। यानी क्यू आर का मान क्या आ गया, 3 मीटर। तो हमारी फिसलन पट्टी का मान क्या आ गया, 3 मीटर। कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। यानी पहली स्थिति के लिए हमारा फिसलन पट्टी का मान कितना आ गया, 3 मीटर आया है। देखिए कह रहा था एक ठेकेदार जो भी था, कोई भी एक ठेकेदार था, वो पार्क में क्या था, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, जो 5 वर्ष के उम्र से कम बच्चे हैं उनके लिए वो लंबाई रख रहा था 1.5 मीटर और कोण कितना था, थीटा कितना था, 30 डिग्री का था। अब इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या रखेगा, तो क्या रख रहा है, लंबाई कितना रखा है, 3 मीटर। क्योंकि अधिक उम्र के बच्चे हैं तो थोड़ा ऊपर हो सकता है, लेकिन कम उम्र के बच्चों के लिए हाइट थोड़ा कम रखी जा रही है। अब आते हैं जब छोटे बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए आते हैं। आप इसको नोट के लिए, तब तक मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ।
अब आते देखिए, अब आते हैं अगली स्थिति पे। इतना हमारा हो गया 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ, यहाँ तो हो गया। जबकि अब यहाँ जाते हैं, जबकि एक स्थिति हमारी खत्म हो, दूसरी स्थिति पे आते हैं। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर, अब देखिए जो हमारा ऊंचाई क्या यहाँ पे क्या दे दिया है, 3 मीटर। ऊंचाई क्या दे दिया है, 3 मीटर। ऊंचाई क्या रख रहा है, 3 मीटर। 3 मीटर ऊंचाई कितना रहा है, 3 मीटर पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी, यानी ढाल संख्या अधिक है, यानी कि अधिक से अधिक ढाल, यानी कि उस रस्सी के एकदम ये क्या हमारा तना हुआ, कितना ढाल है उसका, अधिक से अधिक फिसलन पट्टी पर वो क्या लगाना चाहता है। देखिए ये फिसलन पट्टी हमारा लगाना चाहता है किसने पर, अधिक से अधिक ढाल पर, और उसका ढाल बनाना चाह रहा है कितने पर, 60 डिग्री कोण पर। हमारा थीटा का कितना बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है। भूमि जो भूमि के साथ है, जो हमारा भूमि है इसके साथ कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि हमने एक स्थिति देखी दूसरी स्थिति पे आते हैं, ये हमारी लंबाई हो गई, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। आप ए बी सी डी कुछ भी नाम दे दीजिएगा। अब देखिए गिवन में हमको दिया क्या है, गिवन में क्या क्या है हमको दिया है, गिवन में पी और क्यू का मान दे दिया है, पी एंड क्यू। पी और क्यू का मान क्यू दे दिया है 3 मीटर, क्या है 3 मीटर है। एंड हमको क्या कर दिया है, थीटा इक्वल टू क्या दे दिया है, थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 60 डिग्री। हमसे पूछ कर रहा है, यानी एक कण पूछ रहा है, यानी क्यू आर का मान पूछा, किसका, क्यू आर से आर क्यू कुछ भी कर सकते हैं, क्यू आर का मान हमसे पूछ रहा है। अब देखिए मैं बताया हूँ लाल बट्टा कक्का से, आपको बताया हूँ लाल बट्टा कक्का। आप इस बात समझिएगा, हमसे दिया क्या और पूछ कर, आपको ऐसे समझेंगे हम साइन लगाए, कोस लगाए, टेन लगाए, इससे आप समझिएगा। देखिए हमको दिया क्या है, लंब दिया है और कोण पूछा। आप देखिए कि लंब और कोण में संबंध को इसमें आता है, ये साइन में आ रहा है, किसमें, साइन में, साइन कॉस टेन, ये साइन का है, कॉस का है, टेन का किसमें आ रहा है, साइन में। तब किसका लगाएंगे, साइन थीटा फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब, क्या है, लंब। और कौन क्या होता है, एक मतलब कर्ण, क्या होता है, कर्ण। अब देखिए इतना हो गया। अब इधर आते हैं, देखिए इतना हो गया साइन थीटा। साइन थीटा की जगह हमारा क्या है, थीटा की जगह हमारा क्या दे दिया है, 60 डिग्री। आप देख सकते हैं थीटा की हमारा क्या मान दिया है, 60 डिग्री। लंब का मान हमारा क्या दे दिया है, 3 मीटर, क्या दिया है, 3। कर्ण का मान हमसे पूछा है, कर्ण हमारा क्या है, क्यू और आर है, कर्ण हमसे पूछ रहा है। इधर आते हैं, अब देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। एंड अब क्या दे दिया है, 3 है, इधर 3 कर देंगे, बट हम क्या है, क्यू आर, क्यू आर का मान हमसे पूछ रहा है, क्यू आर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्यू आर आ जाएगा। इधर 3 है, इधर हमारा क्या है, 3 है, और इसको ये डिवाइड में चला जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो इधर चला आएगा, और ये 3 इधर रहेगा, इधर ऊपर चला जाएगा। तो क्यू आर को लिखेंगे हम, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3। 3 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि रूट को हमको हटाना है नीचे, इस 3 को हम √3 लिख सकते हैं, ये पर 2 है अपॉन √3 है, √3 हमारा कट गया। तो क्यू आर का हमारा मान क्या आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। √2√3 कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 2√3 हमारा मान आ गया, क्योंकि एक √3 से 1√3 हमारा कट जाएगा। अब हमारा इसका मान क्या आ गया, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या आ गई, 2√3 आ गई। फिसलन पट्टी की लंबाई मीटर में है तो मीटर लिख देंगे। दोनों स्थिति हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। पहले स्थिति फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी थी, 3 मीटर थी, कितनी आई थी, 3 मीटर। इसमें आ रही है 2√3 आ रही है। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे, आप इसको नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। बस इसमें देखना होता है कि हम कौन से फार्मूले को लगाएं, जो हमको गिवन होता है और जिसके साथ संबंध पूछता है उसी के फार्मूलों को हम लगाते हैं इसमें। अब आते हैं अपने चौथी सवाल पे। चौथी सवाल हमारे कह रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिए क्या रहा है सवाल, क्या कह रही है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कोई भूमि का हमारा एक बिंदु है, ठीक, भूमि का एक कोई बिंदु है जो मीनार के 5 बिंदु, हम यहाँ पे एक मीनार बना लेते हैं, मीनार बना लिया हमने इसको, इसके 5 बिंदु, 5 बिंदु मतलब जो नीचे का होता है, 5 मतलब पैरों के, यानी 5 यानी पैरों के नीचे का जो होता है उसे 5 बिंदु हम बोलते हैं, यानी ये पैरों के नीचे, यानी कि भूमि के नीचे का भाग। 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी 30 मीटर की दूरी पर, क्या 30 मीटर की दूरी पर है,
भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से कितनी दूरी है, भूमि के एक बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, 5 बिंदु की 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर है। इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है मीनार के शिखर का, अब इसको मिला दीजिए हम, मीनार का शिखर है तो इसको मिलाइए शिखर से। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो नीचे से बनेगा वो अवनयन कोण ऊपर का होता है, यानी जहां से देख, यहाँ से और जहां से देख रहे प्रतिच्छेदित रेखा और इसके बीच के मार्ग क्या बनेगा, कितना कोण दे रहा है, 30 डिग्री। क्या दे रहा है, 30 डिग्री का कोण। हमसे पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई, हमको ये हाइट पूछ रहा है, ये हमसे हाइट पूछ रहा है। इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर, नाम दे दिया हमने। देखिए हमको यूएन में क्या क्या है, गिवन में क्या क्या है समझिए। गिवन में हमको क्या है दिया है, पी क्यू का मान दिया है। क्या दिया है, पी चाहे क्यू पी का चाहे पी क्यू को बात की है, पी एंड क्यू का मान क्या दे दिया है, पी क्यू का मान क्या दे दिया है, इक्वल टू 30 मीटर। और थीटा का मान में क्या दे दिया है, 30 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है, क्यू आर का मान पूछ रहा है। किसका, क्यू आर का मान हमसे पूछ रहा है, हाइट हमसे पूछ रहा है। अब समझिएगा ये हाइट हमको निकालना है। अब आते हैं अपने फार्मूले पे, हम समझते हैं हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। लाल बटा का आप समझिएगा इसको। देखिए हमको संबंध किस में लाना है, यानी कि हमको क्या, ये हमारा क्या है लंब है, ये हमारा क्या है आधार है, यानी लंब और आधार का संबंध देखना है। किसका, लंब और आधार का। लंब किसमें, इसमें लंब आ रहा है लेकिन इसमें कण आ रहा है, आधार नहीं आ रहा है। इसमें लंब इसमें कण है लेकिन लंब नहीं। इसमें देखिए लंब भी है और कण भी है। किसमें आ रहा है, टेन थीटा में। किसमें आ रहा है, टेन थीटा में। तो आप लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा के आधार। जिसमें देखिए लंब बटा के आधार, यानी टेन थीटा में लंब और आधार का संबंध आएगा। लंब और आधार का संबंध किसमें आता है, टेन थीटा में। तो टेन की जगह टेन लिखेंगे, थीटा की जगह हमारा क्या है, 30 डिग्री। क्या है, 30 डिग्री है। थीटा की जगह क्या हमारा है, 30 डिग्री है। अब देखिए लंब हमारा क्या दिया है, लंब हमारा क्या है एच, हाइट हमारा क्या है पी क्यू, यानी पी क्यू है, क्यू और आर है। क्या है, लंब हमारा क्या है, क्यू और आर है। आधार हमारा कितना है, आधार हमारा दिया है 30 डिग्री। क्या दिया है, 30 डिग्री। आधार सॉरी आधार हमारा क्या दिया है, 30 मीटर है। क्या है, मीटर, डिग्री बोल रहे हैं। आधार हमारा क्या है, 30 मीटर है। अब आते हैं टेन थीटा का मान। देखिए आप जानते हैं कि साइन थीटा, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। और इसका मान क्या होता है, 3/2 होता है। 2 से 2 हमारा चला जाएगा, 2 से 2 हमारा चला जाएगा। इसको ऊपर लाएंगे तो यही होगा ना, 1/3 आएगा। क्या आएगा, 1/3 आता है। अगर आपको ना पता हो 10 का मान तो आप इससे निकाल भी सकते हैं। देखिए और 3/45 का मान क्या होता है, 1 होता है। हमारा क्या है, 10 30 है, तो 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। अब क्यू और हमारा क्या है, यहाँ पे आर है और हमारा क्या है 30 मीटर में है। अब देखिए 10 30 का मान हमारा क्या होता है, 1/3 होता है। यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे। अब आते हैं इधर समझिए। देखिए इसको 30 हमको किसका मान चाहिए, क्यू आर का मान चाहिए ना, तो हमें क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 30/√3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्यू आर को यहीं पर रहने देते हैं। अब देखिए √3 हटाना है ना, 30 क्या लिखते हैं, 10 गुणे 3 लिख सकते हैं। और 3 गुणे देखिए क्या 10 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो हमारा 30 हो जाएगा। और 3 को क्या लिखते हैं, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 को। और नीचे √3 है, एक √3 से √3 कट जाएगा। तो क्यू और आर का मान हमारा क्या निकल जाएगा, 10√3 हो जाएगा। किसका मान, क्यू आर का मान। हमारा क्यू आर का मान यहाँ कितना आ गया, क्यू और आर का मान क्या आएगा, 10√3। हमारी क्या आ गई, हाइट हो, क्या हमारी आ गई यहाँ पे हाइट आ गई। आप इसको नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। अब आते हैं अपने 25वें सवाल में। 25वें सवाल क्या करें, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पर, भूमि से, यानी मान लीजिए हमारी क्या है, भूमि यहाँ पे हमारी है, इसके कितने ऊंचाई पर, यहाँ कोई ऊंचाई पर क्या उड़ रही है, हमारी पतंग उड़ रही है। यहाँ से हमारी क्या उड़ रही है, कोई पतंग उड़ रही है। कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की। यानी हमारा क्या है, मान भूमि है, भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पे मान लीजिए हमारा क्या है, कोई पतंग है, यानी यहाँ पे क्या है, कोई काइट है, नहीं पतंग है, काइट है यहाँ पे, कोई हमारा क्या है, पतंग है, उड़ रही है। डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध देगा। यहाँ पे कोई मान लीजिए भूमि से हम क्या करते हैं, डोरी को बांध देते हैं। ये हमारा पतंग की डोरी है जिससे हम उड़ाते हैं, बचपन में कहीं उड़ाया करते हैं पतंग को, तो कहीं
चले जाते हैं तो क्या करते हैं, पतंग को किसी न किसी स्थान पे बांध देते हैं। तो पतंग उड़ती रहती है, तो हमारे पास हमने किसी स्थान से भूमि के किसी स्थान से पतंग की डोरी को हमने बांध दिया है। ये हमारी पतंग उड़ रही है और उसकी ऊंचाई कितना बता दिया हमको, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है भूमि से। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, यानी भूमि के साथ, अभी आज इसको मिला दीजिए, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री। कितना दे दिया यहाँ पे, डोरी का झुकाव कितना दे दिया है, 60 डिग्री दे दिया है। यहाँ पे दिया आपको 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि जो डोरी की लंबाई एकदम पूरा तना हुआ है, इसमें कोई ढील नहीं है, जो डोरी की लंबाई एकदम तनी हुई है। डोरी की लंबाई क्या थी, यानी हमको डोरी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। इसका नाम दे दीजिए KLM। देखिए नाम दे देते हैं, हमारा क्या है, काइट उड़ रहा है। देखो पहले यहाँ पे लिखेंगे कि दिया क्या है, पहले लिखेंगे अपने यहाँ पे, जब हम सॉल्व करते थे लिखते हैं गिवन में कि हमको दिया क्या है, ताकि हमको और निकालना क्या है, तभी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। गिवन में हमारा क्या है, LM का मान है, कितना है, LK का मान दिया है, KL का मान दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं। LK का मान क्या दिया है, 60 मीटर, एंड थीटा का मान क्या दे दिया है, 60 डिग्री। और पूछ क्या रहा है, MK का मान पूछ, किसका मान पूछ रहा है, MK का मान हमसे पूछ रहा है, ये हमसे मान पूछ रहा है। अब देखिए आपको बता रहे हैं लाल बट्टा का यहाँ पे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, पहले समझिए हमको दिया क्या है। हमको ये क्या हमारी है, हाइट है, हमसे पूछ क्या रहा है, कर्ण पूछ रहा है, यानी कि लंब, ये क्या है, लंब और कर्ण का संबंध। देखेंगे लंब और कर्ण का संबंध किस में आता है, साइन में आता है, किस में आता है, साइन में। ये लंब है, ये कर्ण पूछ रहा है, तो कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब अपॉन कर्ण होता है। क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है। अब देखिए हमारा साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का हमारा क्या है, 60 डिग्री है, एंड और लंब का हमारा क्या दे दिया, लंब हमारा 60 मीटर है। और हमसे पूछ क्या रहा है, MK का मान हमसे पूछ रहा है, MK का मान हमसे पूछ रहा है। तो साइन 60 का मान क्या होता है, 3√3/2, और 60 तो हमको दिया ये हमारा क्या है, MK अपॉन क्या है, MK। तो यहाँ से MK का मान कैसे निकालेंगे, देखिए MK हमारा इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड हमारा 60 है, इधर चला के डिवाइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, MK के इधर आएगा तो 3m, रूट में 3m के हो जाएगा, तो 3 को इधर नीचे ला देंगे, √3 को इधर कर देंगे। अब देखिए इतना हमारा हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√20 लिख सकते हैं, और हमारा क्या है, 2 है, ये हमारा क्या है, √3 है, √3 है। अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे देख कर लेते हैं इसको सॉल्व। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√3 इंटू √3 को लिख सकते हैं, इंटू क्या है हमारा 20 है, इंटू 2 है, और अपॉन क्या है, √3 है, अपॉन क्या है, √3 है, √3 से √3 कट गया, तो ये 20 दूना का हमारा क्या हो जाएगा, 40, क्या हो जाएगा, 40। तो 40 और रूट क्या है, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 1 तो 3 बच जाएगा, 40√3 मीटर लंबाई क्या गई हमारी, जो इसकी डोरी की लंबाई क्या गई, 40√3 मीटर। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। आपको कुछ करना नहीं है, बस हमको देखना है दिया क्या है और निकालना क्या है। आप इतना समझ जाएंगे दिया क्या और निकालना क्या है, जो दिया है और जो निकालना है, बस उसी का रिलेशन आपको ढूंढना है इसमें, कि हमको दिया क्या है, निकालना क्या है, बस ये सवाल आसानी से। और बस फिगर बनाना आपको आना चाहिए कि हमसे पूछ क्या रहा है। अगर आप फिगर सेट कर लेंगे तो सवाल आसानी से एकदम इजीली लग जाएगी। बस आपको फिगर सेट करना है, पूछ रहा है तो फिगर कैसे बनेगा, उन्नयन कोड है, अवनयन कोड है, कैसे बनेगा, बस ये आपको समझना है। आप इसको नोट कर लीजिए।